नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। होली और रमजान का पर्व चल रहा है। ऐसे में इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं और सबकी नींद भी उड़ा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा 2020 में या लोकसभा चुनावों में किस तरीके से 2020 में सुमित सिंह निर्दलीय जीत कर आए थे, वहीं पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय जीत गए, और हाल ही में उपचुनाव हुए थे तिरहुत में, बंशीधर ब्रिजवासी सबकी नींद उड़ाकर जीत गए। ऐसे में कई ऐसे नाम हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक है। आलोक, जिस तरीके से बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, कई निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं और सभी की नींद उड़ाने वाले हैं। नहीं, कई आप सही बोल रहे हैं, आपने कई उदाहरण भी सही दिए। देखिए 2020 में सुमित सिंह जो भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के एकमात्र वही पहलवान थे जो निर्दलीय जीत कर आए थे। और ठीक है, लोकतंत्र में तो जनता ही सर्वोपरि होती है। जनता ने जिसको चाहा, जिसके सर पर मुकुट बांध दिया, पगड़ी बांध दिया, वही राजा। और यही बात है। तो सुमित सिंह जीत कर आए थे, उन्होंने एक उदाहरण पेश की, एक मिसाल पेश की। पप्पू यादव कैसे एनडीए को भी हरा दिया, आरजेडी को तो खैर तीसरे नंबर पर फेंक दिया। समझ सकते हैं ना, पूर्णिया के सांसद हो गए। शंकर सिंह एक उदाहरण है, शंकर सिंह भी जीत गए। रुपौली से जब उपचुनाव हुए थे, आपने बंशीधर ब्रिजवासी का नाम लिया, सही में बड़े लड़ाके वो निकले। तो ये तमाम उदाहरण हैं। तो ऐसे कई योद्धा दिख रहे हैं। फिर ऐसे देखिए, अब होली का त्योहार हो गया है, पटना में ही दिख रहे हैं। पटना में ही हम बहुत सारे जगहों की चर्चा करेंगे। फिलहाल हम कुछ ऐसे धुरंधरों की बात करते हैं, कईयों की कहाँ गलती है, क्या सही है, ये सब चीजें आपको। लेकिन बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी की नींद उड़ेगी नहीं, क्योंकि सरकार उनको बनाना है। आरजेडी तो कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, महागठबंधन सरकार बनाएगी। सरकार तो उनकी है। अगर उन्होंने भाव नहीं दिया, उन्होंने कुछ मैनेज नहीं किया, तो जाने किसी सरकार है। आरजेडी की तो आनी है। अगर इनकी हार हो जाएगी तो फिर उनकी ही आएगी। प्रशांत किशोर भी एक है, उनके भी कई ऐसे धुरंधर होंगे। तो हम कई ऐसे धुरंधरों की बात कर रहे हैं जो ठान चुके हैं कि लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लड़ना ही लड़ना है, तैयारी हो रही है ऐसी। अब देखिए उदाहरण में पटना मेयर है सीधा साहू, उनके बेटे हैं शिशिर कुमार, बीजेपी के नेता भी हैं, बीजेपी के कमेटी में पटना में बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं। दिलीप जायसवाल को बधाई दे रहे हैं बर्थडे पर। और बात सही भी है, शिशिर की पहचान होती है उन लोगों में से जो बुजुर्गों को मानते भी हैं, उनका सहारा भी बनते हैं और क्षेत्र में लगातार लगे रहते हैं, घूमते रहते हैं। उनसे ज्यादा आप लग नहीं सकते हैं, तो पता नहीं ज्यादा लगो मत। उनसे ज्यादा समझदार व्यक्ति उनसे ज्यादा लगते नहीं, क्योंकि होता ना होम्योपैथी इलाज भी उनको बेहतरीन तरीके से आता है। चलिए ठीक है, बात है। लेकिन लोकतंत्र की बात हमने कई उदाहरण दिए हैं। शिशिर कुमार भी काफी सक्रिय है। देखिए दही चूड़ा का भोज कराया था इस साल। अभी कल की बात है, होली मिलन समारोह का है, उसमें महामहिम राज्यपाल पहुंचे थे। महामहिम राज्यपाल वहां पहुंचे थे, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे। महामहिम राज्यपाल पहुंचे थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव पहुंचे थे, दिलीप जायसवाल पहुंचे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कई ऐसे नेता बड़े थे। हाँ, श्रवण कुमार बिहार सरकार के मंत्री वो भी पहुंचे थे, संजीव चौरसिया बीजेपी के विधायक वो भी पहुंचे थे। तमाम लोग पहुंचे थे जो उस क्षेत्र के लोग हैं। उस क्षेत्र मतलब पटना साहिब। पटना साहिब में वैश्य समाज के लोगों का वोट है, अच्छा खासा वोट है। वहां चाली तो जाती है, यादव, कुशवाहा, मुसलमान और वैश्य। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उधर जा रहे हैं किधर जा रहे हैं, लेकिन वो लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। ये होली मिलन समारोह लगभग 15-20 हजार लोगों को खाना खिलाना, लगभग कितने कम भी 15-20 हजार लोगों ने अपने यहाँ होली मिलन समारोह में खाना खिलाया है। विधानसभा तो किस चीज की तैयारी है? अभी बर्थडे मनाया था 31 दिसंबर को, 30 दिसंबर को न्यू पटना क्लब में 10,000 लोग उसमें आए थे। ये किस चीज की तैयारी है? किस चीज की है? इतने साल के बाद याद आया कि मेरा बर्थडे है। माँ तो मेयर हो ही गई है, माँ का मेयर का भी चुनाव थोड़ी है। राजनीति में एक बात कही जाती है, देखिए गरीब की थाली में पुलाव है, लगता है अब चुनाव है, ये कहा गया है। हम ऐसा नहीं करें, जनता जनार्दन की बात करते हैं, सभी करते हैं, हम ये किसी एक के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ज़्यादा याद आने लगे और सभी साथ नेता बढ़ने लगे, समझिए कि बस चुनाव की डुडुबी बजने वाली है और ये योद्धा जो है वो चुनाव लड़ने वाला है। समझ जाइएगा। समझदार व्यक्ति दोस्ती करते हैं, जैसे शिशिर समझदार व्यक्ति सिर्फ दोस्ती बढ़ाते हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़ना है। वो कहे चाहे ना कहे, हम उनसे सर्टिफिकेट थोड़ी लेंगे। वो कभी कहेंगे कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं, तो बोलेंगे तो होली मिलन कर रहे हैं। बात सही भी, होली मिलन कर रहे हैं, सभी लोगों को बुला रहे हैं, जो आम लोग हैं, जनता है, उन्हें खिला रहे हैं। सही बात, अच्छा है, करना चाहिए। ये तो होली मिलन भाईचारे का त्यौहार है ही। अबीर सबसे लगवा रहे हैं, चाहे रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, बिहार सरकार के मंत्री हो या बिहार के महामहिम राज्यपाल, सभी। मैं भी उस होली मिलन समारोह में गया था, वैसे नहीं कर रहे, मैंने खुद वहाँ का दृश्य देखा। तो ये तैयारी तो चुनाव लड़ने की, तो चुनाव तो वो लड़ेंगे। और फिर हम कर रहे हैं, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में 4 जातियों का दबदबा है।
यादव, कुशवाहा, मुसलमान और वैश्य। अच्छा, बीजेपी के जो कोर होते हैं वो कुशवाहा और वैश्य होते हैं। दोनों में से एक पहिया भी घिसका तो आधा आधे पर लटक जाएंगे। नंदकिशोर यादव भी विधानसभा के अध्यक्ष है, वहां से लगातार विधायक जीत के आए हैं, बड़े नेता है बीजेपी के, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के, और कई बार के वहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो समझ सकते हैं आप, दिक्कत तो हो जाएगी, परेशानी बढ़ने वाली है, हैं? परेशानी बढ़ने हाँ, वाली अब नंदकिशोर यादव भी लड़ेंगे, या कई बार चर्चा होती है उनकी बेटे के नाम की, लेकिन अभी नंदकिशोर यादव फिट है, स्वस्थ है और अच्छे से बातचीत भी कर रहे हैं, तो वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बीजेपी अपने शीर्ष नेताओं या बड़े नेताओं की टिकट तो काटेगी नहीं, लेकिन शीर्ष तो ट्राई में है। अगर निर्दलीय लड़ गए तो उदाहरण तो कई है। और फिर करें, जनता से अगर आप कनेक्ट होइएगा, जनता कनेक्टेड लोगों को ज्यादा वोट देती है। खेल कितना बनेगा इनका नहीं पता, अगले का बिगड़ जाएगा, समझ सकते हैं। चलिए अब इसमें दूसरा भी नाम है, दूसरा नाम है, देखिए आजकल बड़ा नारा लग रहा है पटना में, दीघा जिंदाबाद, बिट्टू सिंह। हम एक उदाहरण देते हैं, बिट्टू सिंह की हम बात कर रहे हैं। काराकाट में क्या हुआ था लोकसभा चुनाव में, पवन सिंह निर्दलीय खड़े हो गए और उसका साइड इफेक्ट कितना हुआ, काराकाट भी हारे, औरंगाबाद भी हारे, फिर आप ले लीजिए आप पाटलिपुत्रा भी हार गए, बक्सर भी हार गए, आरा भी हार गए, ये सब हार गए। पवन सिंह खड़े हुए थे निर्दलीय। बिट्टू सिंह भी है समाज सेवी, पटना के बड़े चेहरे हैं, उनकी पत्नी ने मेयर का चुनाव लड़ा था तो लगभग 70,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए थे। गली गली घूम रहे हैं। और जब दीघा में ही उस वक्त 35,000 वोट आए थे, तो अब तो गली गली घूम रहे हैं सिर्फ दीघा में ही। तो निर्दलीय भी अगर लड़ जाएंगे तो बड़ी बात होगी और खेल भी बिगड़ेगा, यहाँ से लेकर फतुआ तक खेल बिगड़ेगा, क्योंकि सवर्ण जाति से आते हैं। दीघा भी बीजेपी के पास है, संजीव चौरसिया एमएलए है, इनकी भी नींद उड़ने वाली है। उड़ने वाली क्या है, चर्चा तो हुई नहीं ना। हम देखिए, नींद उड़ना एक अलग शब्द है, लेकिन हाँ बेचैनी बढ़ गई है। नींद क्यों उड़ेगा भाई, त्योहार है, सब अपना खा पी कर आराम कर रहे हैं, लेकिन हाँ बेचैनी तो हो जाती है। क्योंकि अगर वो निर्दलीय लड़ेंगे तो फिर आपकी जीत होगी कैसे, क्योंकि बिहार में कुछ भी कर ले, विकास के नाम पर जो भी कर ले, लेकिन जाति पर वोट पड़ता है अभी बिहार में जाति पर वोट अभी लोग देते हैं। बिट्टू सिंह बड़ा फैक्टर है, घर घर से रिश्ता है, रिश्ता और मजबूत कर ही रहे हैं, दीघा जिंदाबाद कर रहे हैं, गलियों में, मोहल्लों में, स्लम एरियाज में जाके घूम रहे हैं, पार्षदों को एकजुट कर रहे हैं। बात तो सही है, सभी पार्षद एक गोलबंद हो जाएंगे, हम ये रह कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई में तो रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे कितना ये नहीं पता, दूसरे को हरा जरूर देंगे। तो फिर यहाँ फजीयत किसकी बड़ी, बीजेपी की। ये भी सभी ध्यान दीजिएगा, सभी सीट बीजेपी की है, ये सभी सीट बीजेपी के हैं। पंकज सिन्हा, एक उदाहरण लीजिए भाई, पंकज सिन्हा भी आपको है कुम्हार से लगे हुए हैं। देखिए इन दिनों हम देख रहे हैं, आशीष सिन्हा भी दिलीप जायसवाल से करीबी बना रहे हैं। आशीष सिन्हा जो कि कुम्हार के विधायक है, अरुण सिन्हा उनके बेटे हैं, उनकी नजदीकियां इन दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से काफी बढ़ी हुई है। वो रिश्ता और मजबूत कर रहे हैं, अच्छी बात है, युवा है, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, खेलते भी हैं, तो ठीक है। लेकिन पंकज सिन्हा भी तार ठोके हुए हैं। युवा महासम्मेलन बुलाया था, अभी युवाओं की सम्मेलन की थी, कई लोगों को उन्होंने नौकरी रोजगार मुहैया करने का काम किया है, आम समाज सेवी है, तो फिर वहां वो लड़ेंगे, दिक्कत तो होगी। हमें निर्दलीयों की बात कर रहे हैं, जो देखिए चुनावी साल है, मूड का नहीं पता ना, नॉमिनेशन फॉर्म भरने में 10-12 हजार खर्चा होता है, और ऐसा नहीं है धन बल में ना बिट्टू सिंह कमजोर है, ना शिशिर कमजोर है, ना पंकज सिन्हा कमजोर है, ना आशीष सिन्हा कमजोर है, कोई तो कमजोर है नहीं। लेकिन बुरा ना मानो, होली है, लेकिन हम जो बात बोल रहे हैं फैक्ट वाली बात बोल रहे हैं। क्या बिट्टू सिंह जो घूम रहे हैं गलियों में, उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है? नेता चुनाव में आते हैं, ये चुनाव से 6 महीने पहले कैंप किए हुए हैं, घर घर को जान रहे हैं, मजबूती क्या है, कमजोरी क्या है, और पैसे में कहाँ से कमजोर समझ रहे हैं उनको। चुनाव में पैसा खर्च होता है, ब्रांडिंग होती है, वो कर रहे हैं, वो तो वायदे भी कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, अपना विजन बता रहे हैं। राजीव नगर भी गए थे कि वहाँ का मुद्दा सुलझ सकता है, सरकार से अच्छे से वार्तालाप हो। तो कई लोगों को लेकर वो चीफ सेक्रेटरी से मिल चुके हैं, राजीव नगर के लोगों को साथ लेकर, तो एक अच्छी पहल हुई ना। सरकार मोदी की फोटो भी लगाई गई। नीतीश कुमार की सरकार में, किसी सरकार में सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? चीफ सेक्रेटरी से विगत दिनों मुलाकात हुई थी, इसी मार्च के महीने में, स्टार्टिंग वीक में ही मुलाकात हुई है, आधे घंटे की 45 मिनट की बैठक हुई है लोगों के साथ। तो प्रयास तो कर रहे हैं, जनता क्या लेती है, प्रयास कर रहे हैं। पप्पू यादव क्या करते थे, प्रयास कर रहे थे। शंकर सिंह क्या कर रहे थे, प्रयास करते थे। वंचित विश्वासी ने क्या किया, शिक्षकों की बात उठाई, आम शिक्षकों की आवाज उठाई, के पाठक के खिलाफ हो गए, अपनी नौकरी गंवा दी। बिट्टू सिंह क्या कर रहे हैं, आवाज बन रहे हैं, लोगों की आवाज बन रहे हैं, जो आवाज दबे हुए हैं, जो स्वर दबे हुए हैं, उनके स्वर बन रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लड़ने को तैयार हैं। शिशिर क्या कर रहे हैं, आम लोग की आवाज बन रहे हैं। एक और उम्मीदवार है, देखिए फतुआ, होली मिलन समारोह हुआ है बड़ा, वहां भी फतुआ में हुआ है होली मिलन समारोह विगत दिनों, कुछ दिन पहले ही।
अभिमन्यु यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव फतुहा में होली मिलन समारोह कर रहे हैं, वो भी वहां चुनाव लड़ेंगे। ऐसे तो आनंद मधुकर यादव जो कि वीआईपी पार्टी से है, तो खैर वो तो महागठबंधन की बात है, वो भी वहां पर होली मिलन समारोह करा चुके हैं। आनंद मधुकर यादव भी वहां पर होली मिलन समारोह करा चुके हैं, वो भी क्या अच्छी भीड़ थी। अभिमन्यु की तो होली मिलन में ज्यादा भीड़ थी। आनंद मधुकर फ्रॉम इंडिया अलायंस, वो महागठबंधन। हम अभिमन्यु की बात कर रहे हैं एनडीए ब्लॉक से, क्योंकि इधर से ही ट्राई में है। पिछले दिनों चिराग पासवान से भेंट भी हुई है, रामकृपाल यादव भी गए थे चिराग पासवान होली मिलन समारोह में, अभिमन्यु की भी भेंट हुई है। लेकिन यहाँ एक पेच फंसता है, देखिए बात हम पैक बड़े बोलेंगे, अभिमन्यु यादव को लोजपा ज्वाइन करना होगा ना, ठीक है, बेहद करीबी है, अच्छे रिश्ते हैं। रामविलास पासवान ही आशीर्वाद देके गए अभिमन्यु को, चिराग पासवान बहुत मानते भी हैं, लेकिन पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी ना जल्द से जल्द। शांभवी चौधरी एमपी हो गए, राजेश वर्मा एमपी हो गए, पुराने समय संगतियां थे ना। पिछले साल जब होली मना रहे थे चिराग पासवान, जब अकेले थे एकमात्र सांसद थे अपनी पार्टी के, उस वक्त शांभवी शायद रहते थे, उस वक्त भी रामकृपाल यादव गए थे, तो रिश्ता ठीक है। रामकृपाल यादव की राजनीति कितने दिन की है? 5 साल 10 साल। अभिमन्यु यादव की कितनी है? अभिमन्यु यादव को तो 2020 में ही लड़ना था चुनाव, लेकिन 20 में वो नहीं लड़े, पिता के लिए रुक गए। नहीं, पिताजी को चुनाव है, पिताजी अरे भाई पिताजी हो गए, पिताजी अपना राजनीतिक सफर कर चुके हैं, 5 बार 6 बार एमपी हो गए, लोकसभा राज्यसभा चले गए, विधान परिषद चले गए, जरा अपना भी ध्यान दीजिए, उनको अपना भी ध्यान देना होगा। नहीं, होली मिलन समारोह में उनकी बड़ी भीड़ थी, हमने देखा, वो हेमा पांडे, करीना पांडे हजारों लोग आती है वहाँ पर थे। हाँ, वहाँ भी पूरा मटन चिकन चला है, लोगों को खिलाया है, तो सही बात है, ये यूं ही तो नहीं हो रहा है। मिशन फतुहा, पिछले दिनों पटना में एक उनके बहुत करीबी मित्र हैं ईशांत यादव, उनके क्या है एक अच्छी मीटिंग हुई थी, बड़ी लोग आए थे वहाँ पर, मतलब वहाँ भी 500 से कम लोग नहीं आए थे, सिर्फ फतुहा के ही। तो रिलेशन डेवलप कर रहे हैं फतुहा में, हर शादी श्राद्ध में, ठीक है, पहले से उनकी यूएसपी रही है, वो दुख सुख में लोगों के साथ होते हैं, अभी भी जा रहे हैं, तो अच्छी बात है जा रहे हैं, लेकिन आप लोजपा ज्वाइन करेंगे ना? बिल्कुल, एक कहावत कही गई है, जो हट के नहीं मारते हैं वो सट के मारते हैं। सब कोई आपका हितैषी नहीं होगा, कई विरोधी भी होंगे, अधिकतर विरोधी होते हैं। बहुत सारे लोग कान फाड़ने वाले भी होते हैं ना, विचार आते नहीं है, विचार दूसरे के द्वारा दिए जाते हैं, तो देते हैं। ऐसे चर्चा तो है कि ज्वाइन करेंगे, कर ही लेंगे, और संगतियां तो हैं ही पुराने, अब फतुहा से चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय है भाई। अभी देखिए, अभी यादव के सामने जब यादव लड़े, इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, तो मनोरमा देवी जीत गई ना, 34 साल का किला उखड़ गया ना। रॉकी यादव अभिमन्यु की भी दोस्ती काफी अच्छी है, पुरानी है, गहरी है, तो यहाँ भी रामानंद यादव के सामने तो यादव लड़ सकते हैं लोजपा से। आज तक सत्येंद्र सिंह लड़े हैं क्योंकि यादव नहीं थे, यादव को कुछ तो वोट मिलेगा, तो समीकरण इनके पक्ष में जाएगा। लोग भी इनके साथ हैं, युवा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छाए रहते हैं, अच्छी बात, अच्छे फॉलोअर्स हैं, लेकिन सिस्टम में ना, सिस्टम में रहेंगे तो बड़े आगे जाएंगे। अब फिर पकड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है, किसी को बुरा लगे भला लगे, लड़ाई लड़नी होती है तो ठानना पड़ता है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। यूं ही ऐसे कोई बिहार विधानसभा के सदन में जाके नहीं बैठ जाता है, जितने लोग वहां बैठे हैं वो संघर्ष करके आए हैं। रिश्तों में और संघर्ष में चुनना हो तो पहले संघर्ष चुनिए, संघर्ष में सफलता मिल जाएगी तो रिश्ते फिर वैसे ही बने रहेंगे। रिश्तों का क्या है, वो तो आए हैं, एक दिन तो सभी को जाना है। ये उम्मीदवार है जिनकी हमने चर्चा की है, बुरा न मानो भाई होली है, हमने फैक्ट वाली बात बता दी। तो होली का पर्व है, ऐसे में कई उम्मीदवार हैं जो होली के बहाने बिहार विधानसभा पहुंचने की तैयारी में जुटे हुए हैं। होली के बहाने तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और लोगों को लड़ जाएंगे तो खेल बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, कईयों का खेल बिगड़ेगा। लड़ जाएंगे तो खेल बिगाड़ भी देंगे और खेल दूसरे का बना भी देंगे, मतलब किसी का खेल बिगाड़ेंगे, किसी का खेल अपने जीत के विधानसभा भी पहुंच सकते हैं। तो कई ऐसे उम्मीदवारों के बारे में हमने चर्चा की है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।